आओ असी दुआ करिए। प्यारे खुदाबाद तेरी तारीफ तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी तेरे वचन दे लई। तेरा वचन एक एक जिंदगी के अंदर पूरी गहराई तक उतर जाए। तेरे बेटे बेटियां आशीष पाउन, बरकत पाउन, रूना भर जान। सारे उत्ते तेरा बड़ा फजल तेरी कृपा कर। आए खुदावंदा अपना वचन अपने लोगों के लिए आसमान तो मसा करके दे दे, ताकि सारे सुनने वाले उत्ते तेरी कृपा हो जाए। यीशु मसीह दे नाम दे वसी आमीन। खुदावंद यीशु मसीह दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। खुदा ने अपने फजल नाल अपनी कृपा के द्वारा सानू वक्त दिता ताकि असी खुदा के वचन ते खुदा के कलाम ते गौर करिए और खुदा के कलाम नू समझ के खुदा के कलाम के मुताबिक वचन के अनुसार असी अपने जीवन अपन जो जिंदगियां ने इन्होंने व्यतीत करना ते गुजारना है। और परमेश्वर की इच्छा नू समझ के परमेश्वर की इच्छा की आराधना करने वाले सानू लोग बनना है। सानू हमेशा प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु की मर्जी के अनुसार चलन वाले लोग बनना है, ना कि सानू अपनी मर्जी के अनुसार चलन वाले लोग बनना है। साडी आराधना, साडी भगती, साडी प्रार्थना, साडी दुआ सब कुछ प्रभु की मर्जी का ही होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए खुदा के कलाम नू सानू अच्छी तरह ना समझना है कि खुदा का कलाम की कहता है। सानू सारा जीवन खुदा के कलाम के मुताबिक व्यतीत करना है। सानू वचन के अनुसार चलन वाले लोग बनना है, ना कि अपनी अकल अपनी समझ नाल चलन वाले लोग बनना है। सानू ये देखना है कि खुदा का कलाम सानू की कह रहा है, क्योंकि अज बहुत लोग ने जो खुदा के कलाम का सही तरीके नाल मनन ना करके खुदा के वचन के आत्मक मीनिंग उन्होंने ना समझ के अपनी ही अकल नाल चल के अपने ही नाश का कारण बनते जा रहे हैं। और ऐसे लोग एक दिन स्वर्ग की बादशाहत नूं, स्वर्ग के राज नूं हासिल करना उन्होंने लिए बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अजीजों, ऐसा ना होए कि अंतिम समय दे विच जदों प्रभु यीशु मसीह आए उस वक्त सानू ये सुनना पे कि हे बरियारो मैं तुहानू नहीं जानता, तुसी मेरे सामने चले जाओ। इसलिए अज वक्त आ कि सानू खुदा के कलाम नू समझना है और खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा के वचन के मुताबिक अपने जीवन अपन जो जिंदगियां ने इन्हों व्यतीत करना ते गुजारना है। सो असी खुदा के कलाम के विचों पढ़ांगे यूहन्ना दी अंजील 3 बाब की पहली आयत लिखा, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। सो अजीजों, ये आदमी जो प्रभु यीशु मसीह को आया, ये कोई आम या साधारण आदमी नहीं सीगा। ये फरीसियां दे विचों यहूदियां नूं सिक्ख्या देने वाला उस समय का उस वक्त का एक धर्म गुरु सीगा, जिहड़ा कि यहूदी लोगों नूं सिक्ख्या देंदा सी, तालीम देंदा सी। और आके प्रभु यीशु मसीह को यीशु की बहुत सिफत करता है। सिफत की करता है? प्रभु यीशु मसीह नूं कहंदा है, हे गुरु, हे रब्बी, असीं जानते हैं कि तू परमेश्वर वालों गुरु होके आया है। असी जानते हैं इस गल नूं कि तू परमेश्वर वालों गुरु होके आया है, क्योंकि जिहड़े चिन्ह तू विखाउंदा आ वो कोई दूसरा नहीं विखा सकता जब तक कि परमेश्वर उहदे नाल ना होवे। सो इन्हें बहुत सारी सिफत यीशु मसीह की की, मगर यीशु मसीह का जो उत्तर सीगा, यीशु मसीह का जो जवाब सीगा, उस जवाब नूं सानू ध्यान नाल सुनना है और उहदे ते गौर करनी है। प्रभु यीशु मसीह ने इहनूं की किया? प्रभु यीशु मसीह ने क्या? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। पर यीशु मसीह ने यदि सिफत ते कोई ध्यान नहीं दिता, यदि सिफत ते कोई ध्यान नहीं दिता। जो इन्हें सिफत की थी कि प्रभु हे रब्बी, असी जानते हैं कि तू खुदा वालों गुरु हो के आया, तू बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार करता है, अगर परमेश्वर उहदे नाल ना होवे तो ये चिन्ह नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह नूं इस सिफत दे अनुसार इहनूं उत्तर देना चाहिए, ठीक है मैं प्रभु दे वल्लों आया हाँ, तुहानूं विश्वास करना चाहिए, पर तुसीं विश्वास ही नहीं करते। तुहानूं लोगों नूं भी दसना चाहिए है, अगर तुसीं जानते हो तो ऐसा तुहानूं लोगों नूं भी समझाउणा चाहिए, लोगों नूं भी कहना चाहिए। प्रभु ने ऐसा इसनूं कुछ नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि प्रभु जानता है कि मैं किस मकसद लिए आया, मकसद की है।
क्यों आया, मैनू करना की है। प्रभु यीशु मसीह उस चीज को जानता है कि मैनू की करना है। अज बहुत सारे लोग ने जो उन्होंने कोई सिफत करता है तो मकसद भुल जाते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन च लिखा, असीं पढ़ांगे खुदा के कलाम के विचों यूहन्ना दी अंजील 12 बाब और उसकी 43 आयत। यूहन्ना दी अंजील 12:43 की लिखा, यूहन्ना दी अंजील 12 बाब 43 है, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। प्रभु के वचन च लिखा आया कि बहुत सारे लोग, लिखा तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। मनुखा वल्लों मिलने वाली वडियाई जड़ी है, वो वडियाई परमेश्वर वल्लों मिलने वाली वडियाई तो ज्यादा उन्होंने पसंद होती है। अज भी ऐसे बहुत सारे लोग ने, वो मनुखा तो वडियाई चाहते हैं, मनुखा तो प्रशंसा चाहते हैं, मनुखा वालों सिफत चाहते हैं, मगर जेडे असली खुदा दे खादम ने वो यीशु मसीह दे नक्शे कदम ते चल रहे हैं। यीशु मसीह मनुखा दी सिफत दी बिल्कुल परवाह नहीं करता है। यीशु मसीह दी निकोदेमुस ने सिफत की, पर उस सिफत दा यीशु मसीह ते एक रत्ती जिन्ना भी असर नहीं होया, क्योंकि यीशु नू पता सीगा कि मैं की बोलना है, मैं की कहना है। यीशु ने उस नू ये कहा कि मैं तेनू सच सच आखदा हां, जब तक कोई नवे सिरे तो पैदा ना होए उस स्वर्ग दे राज नू देख नहीं सकता। तो इहदा अर्थ है कि सिफत नाल गल नहीं बननी। अज भी बहुत लोग ने वो यीशु मसीह की बहुत सिफत कर रहे हैं कि यीशु मसीह अंधियां दी अखां खोल देंदा, यीशु मसीह लंगड़ियां नूं चला देंदा, यीशु मसीह वर्गा ते कोई है नहीं, यीशु ते मुर्दियां नूं जिंदा कर देंदा, यीशु मसीह ते 5 रोटियां 2 मच्छियां नाल 5000 रजा देंदा, यीशु ये कर देंदा, यीशु वो कर देंदा। यीशु की बड़ी सिफत हो रही है, यीशु की बहुत सिफत कर रहे हैं लोग। मगर याद रखना है, यीशु मसीह ने साफ साफ किया है मत्ती दी अंजील 7 बाब दी 21 आयत विच कि जिन्ने मैनू हे प्रभु कहते ने, या जिन्ने सिफत फोकी करते ने, उन्हां विचों हरेक स्वर्ग दे राज विच दाखल नहीं हो सकता, बल्कि वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। तो स्वर्गीय पिता की मर्जी की है, स्वर्गीय पिता की चाहता है, सानू किस प्रकार दे होना है, साडा जीवन किस तरह का होना है, साडा चाल चलन किस प्रकार का होना है, साडा स्वभाव किस प्रकार का होना है। स्वर्गीय पिता ये चाहता है कि हर एक का नया जन्म हो जाए, क्योंकि जब तक निकोदेमुस नूं कहा मैं तैनू सच सच आखदा, सच सच 2 बार कहने का मतलब यह है कि यह गल पक्की है। शैतान साडे नाल धोखा ना करे, शैतान साडे नाल हाथ ना कर जावे। यह गल पूरी तरह नाल पक्की है कि अगर स्वर्ग जाना है तो सानू नवे सिरे तो पैदा होना है, नवा जन्म लेना है। तो सानू अपने जीवन नू देखना आ, अपनी जिंदगी ते ध्यान देना आ कि मेरा नया जन्म हो गया कि नहीं, कि मैं निरी प्रभु की सिफत ही कौन वाला हाँ या सिफत ही करने वाला हाँ। निरी सिफत नाल गल नहीं बननी, सिफतां नाल प्रभु खुश नहीं हुंदा। अज बहुत सारे लोग ने वो मीटिंग दे विच वचन सुनाउंदा है जो पास्टर, तो उस तो बाद ताली वजा देंगे। और बहुत बार मैं पास्टर नूं ये कहंदे सुनिया है, वो संगत नूं कहणगे यीशु मसीह लई एक बारी ताली वजा दो।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਦਿਓ, ਪਾਸਟਰ ਲਈ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਦਿਓ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਤਾਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਨया ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨया ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨए जन्म का मतलब है बदल जाना, तब्दील हो जाना। नए जन्म का मतलब है नवे तरीके नाल जीवन व्यतीत करना शुरू करना। शुरू तो प्रभु की मर्जी का, प्रभु की इच्छा का, प्रभु की पसंद का जीवन। अज बहुत लोग ने, मैं प्रभु नूं एक बार कहा कि प्रभु जी मैनू नए जन्म का जो अनुभव है उहदे विच चला। क्योंकि बहुत लोग ने, एक समा मेरे जीवन दे विच भी ऐसा सीगा, काफ़ी समय पहले की गल है। मैं उदों सेवकाई विच आ चुका सीगा, पर सेवा करते करते मैं गलतियां भी करता सीगा, मैं पाप भी करता सीगा, मैं बुराइयां भी कर रहा सी, पर सेवकाई भी कर रहा सीगा। मैं बपतिस्मा ते लिया सीगा, प्रचार ते कर रहा सीगा, पर मेरा खुद का जीवन प्रभु के वचन के मुताबिक नहीं सीगा, प्रभु के कलाम के अनुसार नहीं सी। इसलिए मैं प्रभु नूं कहा, प्रभु जी मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो और मैनू अपने वचन के अनुसार बना दो। मेरा जीवन पूरी तरह ना तुहाडे वचन के मुताबिक होवे और मेरी सेवकाई भी तुहाडे वचन के मुताबिक हो। मैनू प्रभु दे आत्मा ने सिखाया कि सेवकाई की है। मैनू उन्हें सिखाया कि सेवा ये है कि अपने आप नू पहले मार देना है। क्योंकि जब तक बाइबल च लिखा है खुदा दे कलाम दे विच, प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, जब तक कनक दा दाना जमीन विच पै के मर नहीं जाता, मर नहीं जाता, तब तक वो फलदार नहीं होता है। इसलिए पहले नया जन्म होने का मतलब यह है पहले मरना है। संत पौलुस कहता मैं हर रोज मरदा, फिर वो कहता है मैं मर गया हाँ, ते जे हुण मैं जिंदा हाँ ते मैं नहीं बल्कि यीशु मेरे विच जिंदा है। नया जन्म बिना मरण दे नहीं हुंदा, पहले मरना है। खुदावंद दे कलाम दे विचों जदों असीं देखदे हां प्रभु दे वचन दे विचों कि पहले मरना जरूरी है, और जब तक असीं मर नहीं जाते, जब तक असीं मर नहीं जाते तद तक नया जन्म जिहड़ा है वो नहीं हुंदा है। रोमियो 6 बाब और उसकी असीं 3 आयत तो पढ़ते हैं। संत पौलुस इस जगह ते कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। कि तुसी नहीं जानते कि असा जिन्नियां ने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, ओदी मौत का बपतिस्मा लिया। लिखा अगे लिखा, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए
ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। बपतिस्मे का मतलब यह है, बहुत लोग ने बपतिस्मा लिया है पर यसू दी मौत दा नहीं, वो बपतिस्मा लैके मरे नहीं, यसू मसीह दे नाल दफनाए नहीं गए, फिर जवाए नहीं गए हन, वो नवा जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हन, वो बदलिया होया जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हन। अजे भी लालच उन्हां विच उन्ना ही है, अजे भी क्रोध उन्ना है, विरोध, चुगली, नफरत, तमाम तरह दियां बुरियां ख्वाहिशां, संसारिक चीज़ां दा लालच, पूरी तरह ना लालच नाल भरे हुए ने, बुराइयां नाल भरे हुए ने। मौत दा बपतिस्मा नहीं लिया, यसु मसीह नाल मरे नहीं है, यसु मसीह नाल मरे नहीं है। नया जन्म पहले मरना है, जे मरांगे नहीं पाप वल्लों मरना है, दुनिया वल्लों मरना है, शरीर दियां ख्वाहिशां वल्लों मरना है, शरीरिकता वल्लों मरना है। तेरी डिजायर मर जानी चाहिए है, तेरा फैशन मर जाना चाहिए है, तेरे अंदर जो भी बुराइयां ने, क्रोध, विरोध, फुट्टा, तड़ेबाजी, चुगली, निंदा, खार, लड़ाइयां, झगड़े, बदमस्तियां, ये जो पाप दा बीज अंदर है, ये मर जाना चाहिए है। मैं साडे उत्थे छत दे उत्ते असी बहुत सारे गमले लगाए हुए ने और उन्हां विच कुछ पौधे वगैरह लगे हुए ने, तो बहुत बार उन्हां विच घाह वगैरह वो उग आउंदा है, तो मैं वो घाह जिहड़ा आ उहनूं पुट्टदा रहना, पर जदों भी मैं घाह पुट्टदा हाँ थोड़े दिनों तो बाद ही मैं देखदा वो घाह दोबारा उग आउंदा है, दोबारा उग आउंदा है। मैं दोबारा पुट्टदा वां फिर उग आउंदा है, फिर पुट्टदा आ फिर उग आउंदा है, फिर पुट्टदा आ फिर उग आउंदा। तो मैं बड़ा हैरान हाँ कि वो घाह दोबारा दोबारा क्यों उगदा है, दोबारा दोबारा वो घाह क्यों आ जाता है। वो घाह इसलिए आ जाता है क्योंकि बीज अंदर है, बीज अंदर है। अजीजो, जब तक तुहाडे अंदर पाप दा बीज है, जब तक वो बीज मर नहीं जाता, तद तक तुसी पाप तो आजाद नहीं हो। चाहे जिन्नी दुआ कर लो, चाहे किन्ना भी भगती कर लो, चाहे किन्ना भी तुसी प्रभु दी सिफत कर लो, भजन गा लो, वडियाई कर लो, वचन दा प्रचार कर लो, कुछ भी कर लो, अगर तुसी पाप कर रहे हो ते तुहाडे लई स्वर्ग दा राज च दाखल होना बहुत ही कठिन ते मुश्किल है, क्योंकि स्वर्ग दा राज नया जन्म पाउण तो बिना नहीं मिलना है, जब तक नया जन्म नहीं हो जाता। और नया जन्म उदन होना है जिदन तेरे अंदरों पाप दा बीज मर जाएगा, और पाप दा बीज इक्को दे कोले ताकत आ जिहड़ा उस बीज नूं मार सकता है। कोई नहीं मार सकता, मनुख नहीं मार सकता, कोई संत नहीं मार सकता, कोई पास्टर नहीं मार सकता, कोई विश्वासी अपने आप नहीं उसनूं खत्म कर सकता। यीशु मसीह है जो उस पाप दे बीज नूं खत्म कर सकता है, क्योंकि खुदा दे कलाम च लिखा आ, वो पुत्र जनेगी तू ओदा नाम यीशु रखना है, क्योंकि वो अपने लोगों नूं उन्हां दे पाप तो छुड़ाएगा। मत्ती दी अंजील 1 बाब दी 21 च लिखा। फिर यूहन्ना 8 बाब दे विच यीशु मसीह ने क्या है, जिहड़ा पाप करदा है वो पाप दा गुलाम है, जिहड़ा पाप करदा है ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ, यूहन्ना ਦੀ ਅੰਜੀਲ 8 ਬਾਬ, यूहन्ना 8 ਬਾਬ। तो इस ਲਈ अजीजो
खुदा का कलाम सुनो कि कहता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा घर में रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। लिखा पुत्र यानी यीशु अगर तुहानू पाप तो छुड़ाएगा तो तुसी सचमुच छुड़ाए जाओगे। मगर शैतान जिहड़ा है सानू इस बन्ने जान ही नहीं देता। शैतान सानू इस पासे उन्हें लगा के रखा है। असी भगती भी कर रहे हैं बस संसारिक चीज़ों वास्ते, खुदा दे हजूर जाने हैं, रोने हैं, रो रो के दुआ करते हैं, प्रभु जी मैनू वधिया घर दे दो, प्रभु जी मैनू कार दे दो, प्रभु जी मैनू चंगा कर दो, प्रभु जी मेरे लिए ये कर दो, प्रभु जी मेरे लिए वो कर दो, क्योंकि शारीरिकता नाल भरे हुए हैं। ਮੈਨੂੰ हैरानगी आउंदी आ कि जिस वक्त असी बाइबल दे विच देखदे आ, खुदा दे कलाम दे विच रसूलां दे करतब 2 बाब तो शुरू करके जदों असी देखदे आ 2 3 4 5 6 7 8 10 अध्याय नूं जदों असी देखदे आ ते उस वक्त जदों पवित्र आत्मा उन्हां लोगां नूं मिलिया, रसूलां नूं मिलिया, कलीसिया नूं मिलिया, विश्वासी लोकां नूं मिलिया, ते उस वक्त पवित्र आत्मा दे काम होर सन ते अज जिहड़ा विश्वासियां नूं आत्मा मिलदा उहदे काम होर ने। मैं हैरान हुन्ना आ कि अज किहड़ा आत्मा उन्हां नूं मिल रहा है, अज किहड़ा आत्मा मिल रहा है। उस वक्त जो रसूलां नूं पवित्र आत्मा मिलिया ते रसूलां दी सेवकाई उस वक्त दी सेवकाई नूं देखो ते अज जिहड़े सेवक लोग सेवकाई कर रहे ने उन्हां दी सेवकाई नूं देखो, जमीन आसमान दा फर्क है। फिर अज जिहड़े सेवकां नूं आत्मा मिल रहा वो किहड़ा आत्मा है जिहड़ा उन्हां नूं कह रहा है कि बस तुसीं चंगाइयां दा ही प्रचार करो, तुसीं संसारिक चीज़ां दा ही प्रचार करो। ये किहड़ा आत्मा है? उस वक्त दे रसूलां नूं ते आत्मा ने क्या नहीं, पवित्र आत्मा ने, कि तुसीं सिर्फ चंगाइयां दा ही प्रचार करना है या तुसीं संसारिक बरकतां दा ही प्रचार करना है या संसारिक चीज़ां नूं ही लैके चलो अगे। विश्वासियां नूं असीं देखदे हां वो पवित्र आत्मा उन्होंने पाया तो पवित्र आत्मा ने उन्होंने संसार ते संसारिक चीज़ां नालों पूरी तरह नाल अलग किया। उस आत्मा ने उन्हां विचों लालच नूं खत्म किया, उस आत्मा ने उन्हां विचों पाप नूं खत्म किया, बुराई नूं खत्म किया, संसारिक चीज़ां नालों उन्हां नूं अलग किया। इसलिए वो संसार दीयां चीज़ां नूं वेच वेच के घरों वेच दिंदे सन, जमीन वेच दिंदे सन, जायदाद वेच दिंदे सन, उन्हां चीज़ां नूं वेच वेच के वो गरीबां दी कंगालां दी सेवकाई च लगा रहे सन और उस सेवा च खर्च कर रहे सन। उस आत्मा ने उन्होंने संसार ते संसार दी चीज़ां नालों अलग किया। अज जिहड़ा आत्मा लोगों को मिल रहा है संसार ते संसार दी चीज़ां विच लोगों को फसा रहा है। इसलिए अज वाला आत्मा ते उस समय वाला आत्मा इहदे विच जमीन आसमान दा फर्क लगता है। अज दा आत्मा ख्वाहिशां नूं मार नहीं रहा, अज दा आत्मा लोगों को संसारिकता नालों शारीरिकता नालों अलग नहीं कर रहा। सेवक वेखो शारीरिकता नाल भरे हुए ने, विश्वासी देखो शारीरिकता नाल भरे हुए ने, ख्वाहिशां उन्हां दियां बुरियां ने, विचार उन्हां दे बुरे ने, फैशन नाल भरे हुए ने। भैणां नूं मैं देखदा हां सेवकाई कर रहीआं ने, सिर नंगे हुंदे ने, कन्नां विच किन्ने किन्ने झुमके पाए हुंदे ने, इत्थे पूरा पूरा कन्न भरे ने, होंठ लाल लाल कीते ने, सेवा कर रहीआं ने। ये केड़ा आत्मा आ जिहड़ा तुहानूं किन्ने तुहानूं दस्सिया तेरे होंठ चंगे नहीं हैगे इसलिए इहनूं लाल कर? किन्ने दस्सिया है तुहानूं कि तेरा सिर ठीक नहीं हैगा, बालां दे डिजाइन नज़र आने चाहिए लोकां नूं, सिर ते चुन्नी ना लै ताकि बालां दा डिजाइन नज़र आए, सिर ते चुन्नी लैण नाल तू अच्छी नहीं लग रही। ये किन्ने दस्सिया है? ये किन्ने दस्सिया तेरे कन्न नहीं चंगे इसलिए इत्थे सोने दे जेवर होने चाहिए ने? ये किन्ने दस्सिया है? केड़ा आत्मा है? ये केड़ा आत्मा आ जिहड़ा तुहानूं ऐसे डिजाइन बनाउण वास्ते कहंदा है? ये केड़ा आत्मा है जिहड़ा तुहानूं सोने चांदी नाल प्यार करन वास्ते कहंदा है? जिहड़ा तुहानूं जिन्हें तुहानूं शरीरिक दीयां ख्वाहिशां 'च फसा के रखिया, तुहानूं शरीरिक ख्वाहिशां तो अलग नहीं कर रहा है। असीसो जिस दिन असली आत्मा मिलेगा तुहाडा नया जन्म हो जाएगा, तुसी शारीरिकता वालों मर जाओगे,
ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਰੀਰਿਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਣੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨया ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਫिसियों 4 ਬਾਬ। ਔਰ ਸੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ कि वचन की कहता है। इफिसियों 4 बाब और 22 आयतों कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तब को जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। नया जन्म पाया होया विश्वासी जिहड़ा है उन्हें पुरानी इंसानियत नूं उतार दिता है। पुरानी इंसानियत दे विच एक चीज सीगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਂਠਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, प्रभु की तौहीन करते हो कि प्रभु तू मेरे होंठ अच्छे नहीं बनाए, ये लाल होने चाहिए सी थोड़े। प्रभु तू मेरे कान अच्छे नहीं बनाए, ये थोड़ा डिजाइन वगैरह होना चाहिए है। अजीजो, तुहानू याद रखना है, परमेश्वर की कारागरी नू रद्द करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। इसलिए परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना है। खुदा दे कलाम च लिखा, नया जन्म पाउण तो बिना स्वर्ग की बादशाहत नहीं मिलनी। प्रचार करना, जे मैं कहां मैं प्रचार करके स्वर्ग चल जावांगा तो स्वर्ग नहीं मिलना मैनू। जे मैं कहां दुआ करके मैनू स्वर्ग मिल जाएगा तो स्वर्ग नहीं मिलना मैनू। जे मैं कहां मैं बीमारां ते हाथ रखिया तो बीमार चंगे हो गए ने मैनू स्वर्ग मिल जाएगा तो स्वर्ग नहीं मिलना मैनू। अजीजो, स्वर्ग मिलना है प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने नाल, स्वर्ग मिलना है प्रभु की मर्जी नू पूरा करने नाल, स्वर्ग मिलना है खुदा दे कलाम के मुताबिक चलने दे नाल। इस वास्ते इत्थे खुदा दे कलाम दे विच लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तब को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन दे आत्मक स्वभाव नवे बन जाओ लिखा है, पूरी तरह ना नया बन जाना। स्वर्ग की बादशाहत नू नया जन्म का मतलब है नवा बन जाना। नया जन्म पा लैन का मतलब नवा बन जाना, नवा बन जाना। तेरे च पुराना कुछ नजर ही नहीं आना चाहिए, दुनिया वाला कुछ नहीं नजर आना चाहिए। इस वास्ते इस इफिसियों 5 बाब की पहली आयत जो असीं पढ़ते हैं तो लिखा, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। सो अजीजो, जे तुसीं नया जन्म पाया है तो तुहानूं खुदा वर्गे बनना है, दुनिया वर्गे नहीं बनना कि दुनिया सुरमा पाउंदी है तो मैं भी सुरमा पावां, दुनिया झुमके पाउंदी, कांटे पाउंदी, वालियां पाउंदी, मैं भी पावां, दुनिया रंग लगाउंदी मैं भी लगावां, दुनिया ये वो करदी है मैं भी लगावां, दुनिया बालां दे डिजाइन बनाउंदी मैं भी बनावां, दुनिया सोने चांदी नूं, पैसे नूं, धन नूं, दौलत नूं प्यार करदी मैं भी करां। बाइबल दे विचों पढ़ो, खुदा दे कलाम दे विचों जदों उन्हां लोकां नूं पवित्र आत्मा मिलिया वो दुनिया तो अलग होए, संसारिकता उन्होंने खत्म होगी, शरीरिकता उन्होंने खत्म होगी। उन्होंने शरीर नूं प्यार नहीं किया बल्कि शरीर नूं कुर्बान कर दिता, उन्होंने बलिदान कर दिता। उन्होंने तुहानू भी शरीर नूं बलिदान करने वाले लोग बनना है, ना कि शरीर नूं प्यार करने वाले लोग बनना है। शरीरिकता तुहाडे विचों पूरी तरह ना निकल जानी चाहिए। और अगे लिखा है, और नए मनुष्य तब को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य और धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। नवे मनुष्य तब नूं पहन लो। अपनी जिंदगियां दी जांच करो। अजीजों, निरा प्रचार करना स्वर्ग नहीं मिलना। आज मैं देखता हूं बहुत प्रचार हो रहा, निरा प्रचार करना स्वर्ग नहीं मिलना, निरे भजन गा लैन नाल स्वर्ग नहीं मिलना। नया जन्म होना जरूरी है, नवी इंसानियत नूं पहनना है। पुरानी इंसानियत तुहाडे तो पूरी तरह ना उतर जाए,
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਰਾ ਟੋਕ ਕੇ ਦੇਖ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ, ਪਰਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ, ਦੇਖ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੁਝ ਪਿਛਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 2 ਬਾਰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਏ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨया ਬਣ ਜਾਣਾ। मेरे विचों बीज खत्म हो जाए पाप वाला, बुराई पूरी तरह ना निकल जानी चाहिए, बदी पूरी तरह ना निकलनी है, नया बनना है, खुदा दी मर्जी का जीवन व्यतीत करना है, पूरी तरह ना आत्मक बनना है। इसलिए अजीजों अपनी जिंदगियां देखो, अपने जीवन ते विचार करो कि तुसी नवे बन गए हो, कि तुसी नवी इंसानियत नूं पहन लिया है, कि पुरानी इंसानियत पूरी तरह ना उतर गई है कि नहीं। कुछ लोग पुरानी इंसानियत उतरी नहीं है ते नवी नूं पहनण दी उत्ते ही कोशिश कर रहे हैं, बाहरों दिखावा कर रहे हैं, अंदर पुरानी इंसानियत है। जिवें कोई रूड़ी ते सेंट छिड़क देवे, रूड़ी ते सेंट छिड़क देवे, इसे तरह का दिखावा कर रहे हैं कि पुरानी इंसानियत अंदर ही है, उत्तों उत्तों उन्होंने पहरावा इहो जिहा बना लिया कि लोग कहण मैं बड़ा रब दा बंदा, मैं बड़ा रब दा बंदा, मैं बड़ा रब दा बंदा, बड़ी रब दी बंदी है। अजीजो ऐसा करना बेफायदा है। रूड़ी दे उत्ते सेंट छिड़क भी दोगे, थोड़ी देर बाद सेंट जिहड़ा है वो खुशबू सेंट दी उड़ जाएगी और बाद विच रूड़ी दी उही सड़ियान विचों निकलेगी। इसलिए अजीजो यीशु मसीह ने क्या है, हे फकीओ फरीसियो तुहाडे उत्ते लानत है, तुहाडे उत्ते हाय हाय है, क्योंकि तुसी कटोरे और थाली नूं बाहर बाहर ते मांजदे हो पर अंदर उन्हां दे बाद परहेजी है। इसलिए असीजो याद रखना है, अपने अंदर नूं देखो, अपने जीवन नूं देखो, जीवन बदल गया कि नहीं। अगर नहीं तो अज घुटनियां ते आओ, अखां प्रभु दे सामने झुकाओ और प्रभु नूं कहो, आंसू बहाओ, रोवो प्रभु दे सामने, प्रभु जी सिर्फ तेरे च शक्ति है कि तू पाप दे बीज नूं मेरे अंदरों खत्म कर दे। प्रभु मैनू इस पाप तो छुड़ा ला, मैनू क्रोध विरोध फुट्टा तड़ेबाजी चुगली निंदा खार लड़ाइयां झगड़े बदमस्तियां जनाकारियां, ये जो बुरे विचार बुरे ख्याल बुरियां भावनावां बुरियां सोचां लालच संसार ना प्यार करना शरीर ना प्यार करना, प्रभु ये मेरे विचों खत्म कर दे, मेरा मन बदल जाए, मैं आए प्रभु तेरी तरह जीवन व्यतीत कर सका। आए पिता मैं तेरा अनुकरण कर सका, मैं तेरी मानद बना, तेरे वर्गा बना, तू मेरे ते कृपा कर और मैनू आशीष दे। अपनी अखा बंद करो, अपने सिरों च कहो, घुटनों नूं विच कहो। प्रेमी प्रभु यीशु नासरी जी तुहाडा वचन तुहाडे लोकां ने सुनिया, हर एक विश्वासी नया बन जाए, हर एक दा जीवन बदल जाए खुदावंदा, हर एक नया जन्म पा के तेरे राज दे लायक बन जाए खुदा। इन्हां सारियां ते कृपा कर, वो असली आत्मा जो पहले समय की कलीसिया नूं दिता गया सी, वही आत्मा अज भी तू अपने लोगों को दे, ताकि लोग तेनू प्यार करना और तेरे मार्गां ते चलण और चंगा जीवन व्यतीत कर सकन। यीशु मसीह दे नाम दे वसीले आमीन आमीन।